बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन कमेटी ग्राम समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर के तत्वाधान में भारत रत्न भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना के द्वारा किया गया। पूज्य भंते द्वारा आपको बता दें, प्रतिमा का अनावरण पूज्य भंते प्रज्ञा ऋषि माथेरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार नरोरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश सिंह चावड़ा ग्राम प्रधान समकोला व अशोक विदुड़ी समाज सेवी ग्राम समकोला द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद राव पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुशहर रहे व मुख्य वक्ता डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन निर्देशक आस्था हॉस्पिटल मेरठ रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक द्वारा किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुति बहुजन गायक त्रिशला बोध, शशि भूषण, अंजलि बोध, निशांत सागर, दिनेश प्रधान आदि द्वारा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर से समाज सेवी व बुद्धिजीवी लोग बहुत अधिक मात्रा में सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज गांव समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर से। करुणा शीतल हृदय अंग पनिया पजोत बिहत मोहत मंग सनरामर लोकंगुरम वंदे सुगतम गति विमुक्तम। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिनका प्रज्ञान मोह रूपी अंधकार से जंजालबान है, ऐसी महामानव तथागत बुद्ध को नमन करता हूं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनकी मेहनत से, उनके त्याग और बलिदान से आज देश के अंदर जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे महामानव के प्रति भी मैं नतमस्तक होकर के अनुरोध करता हूं कि उनके बताए मार्ग पर चले। और उनका बताया मार्ग है कि हम विशुद्ध रूप से धम्म का आचरण करें। मूर्ति लगा लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हम डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करें। आत्मसात क्या करें, एक बहुत बड़ा सवाल है। हम क्या मतलब क्या आत्मसात करें? हम वो आत्मसात करें जिसको धारण करके हमारा मन परिशुद्ध हो जाए, हमारी वाणी परिशुद्ध हो जाए और हमारा शरीर परिशुद्ध हो जाए। हम ऐसी चीज धारण करें, ऐसा मार्ग धारण करें। तो ऐसा मार्ग आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत गौतम बुद्ध ने समग्र मानवता की भलाई के लिए, समग्र मानवता की उन्नति और प्रगति के लिए आविष्कृत करके हम सब लोगों को बताया कि जब तक हम इस मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं। तो वो मार्ग है जो आप सभी लोग श्रद्धा के साथ उसे धारण करेंगे, जिसे 3 शरण और पंचशील के नाम से जाना जाता है। क्योंकि 3 शरण और पंचशील कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, वो एक जीवन विशुद्ध रूप से कुशल मतलब जीवन जीने का एक रास्ता है। जो उस रास्ते पर चलता है तो निसंदेह वह मन, वचन और कर्म से परिशुद्ध होता ही है, यह अनिवार्य है। तो मैं आप सभी लोगों से आशा करूंगा कि 3 शरण पंचशील
धारण करते समय आप लोग अपने पैरों से जूते चप्पल उतारेंगे और जो कुर्सियों पर बैठे हैं वह खड़े हो जाएंगे। जो मंच पर बैठे हैं वह तथागत बुद्ध के चित्र की तरफ हाथ जोड़कर बैठेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दूर दराज से आए हुए सभी धम्मानुयायी, उपासक उपासिकाएं, व नन्हे मुन्ने बच्चे, आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ यह 3 शरण पंचशील को धारण किया है। यह 3 शरण पंचशील कोई कर्मकांड नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है, यह नैतिकता का जीवन जीने का एक मार्ग है, जो पाली भाषा में जिसका उच्चारण किया गया। सबसे पहले आपने कहा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, कि मैं नमन करता हूं उन तथागत गौतम बुद्ध को। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो, सर्वदेशी हो, सर्वकालिक हो, जो आदि में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो और अंत में भी कल्याणकारी हो, ऐसे उत्तम ज्ञान को बोधि कहते हैं। महाराजा सिद्धोदन के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा ही उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। जब उन्हें ऐसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से भी निकला था, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मतलब बोधि की शरण जाता हूँ, अर्थात ज्ञान की शरण जाता हूँ। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, मैं ऐसे मार्ग की शरण जाता हूँ। तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि, संघ माने समूह, कि मैं ऐसे लोगों की संगति करूंगा, ऐसे लोगों के संग की शरण जाता हूँ जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो, जो धम्म का आचरण करते हो, ऐसे पवित्र श्रावक संघ की शरण जाता हूँ। तो कहा संघं शरणं गच्छामि। ये 3 शरण ही मेरी सर्वोत्तम शरण है और कोई चौथी शरण नहीं है। साथ ही आपने कहा पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, मृत्यु से सब घबराते हैं। जो इस संसार में पैदा हुआ है वो जीवित रहना चाहता है, इसलिए आपने कहा कि मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं अकारण किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं अकारण किसी को दुख नहीं दूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं। फिर आपने कहा अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, कि बगैर किए मैं किसी की कोई वस्तु नहीं लूंगा, क्योंकि ये संपत्ति सबको प्रिय होती है। और देखा जाए तो बगैर संपत्ति के संसार में कुछ होता भी तो नहीं, हर कदम पर संपत्ति की जरूरत होती है। इसलिए मैं किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति का अनैतिक रूप से हरण नहीं करूंगा, अर्थात मैं कभी किसी की चोरी नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर आपने कहा कामेश मिथ्याचारा वेरमणि, कि मैं कभी मिथ्या कामाचारों में रत नहीं रहूंगा, क्योंकि जो लोग मिथ्या कामाचारों में रत रहते हैं तो उन्हें मानसिक परेशानी भी रहती है, समाज में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उन्हें ऐसे लाइलाज रोग भी हो जाते हैं कि जिनका इलाज भी संभव नहीं है। इसलिए आपने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत पालन करूंगा, महिलाएं एक पति व्रत पालन करूंगी,
क्योंकि जो एक पति व्रत या पत्नी व्रत पालन नहीं करते वह नाना प्रकार के दुखों के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा जो अपने से बड़े हैं, जो अपने से बड़ी हैं, उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करें जैसे हम अपनी माँ के साथ व्यवहार करते हैं, और जो अपने बराबर की हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपनी बहन के साथ व्यवहार करते हैं, और जो अपने से छोटी हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको माँ, बहन और बेटी के समान समझेंगे। ऐसे ही महिलाएं जो अपने से बड़े हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे हम अपने पिता के साथ व्यवहार करते हैं। जो अपने बराबर के हैं उनके साथ हम ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे हम अपने भाई के साथ व्यवहार करते हैं। जो अपने से छोटे हैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे हम अपने बेटे के साथ व्यवहार करती हैं। शारीरिक संबंध केवल अपने जीवन साथी के साथ, बाकी सबको बाप, भैया और बेटा के समान समझेंगे। मतलब मिथ्या कामाचारों से अपने को अलग रखें। फिर आपने कहा मूसा बादा बेरमन, कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे और मिथ्या वचन नहीं बोलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जबान के बल पर लाखों करोड़ों के व्यापार चलते हैं, जबान के बल पर बेटी बेटा पराये हो जाते हैं, और जिसकी जबान झूठी हो जाए तो उसके पास क्या बचा है भला। इसलिए हम अपनी जबान को झूठा नहीं करेंगे। पांचवी बात कहा सुरा मेरे मज्जे पमाद खाना, कि हम नशीले पदार्थों से अपने को अलग रखेंगे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, भांग, गांजा, शराब इत्यादि नशीले पदार्थों से हम अपने को अलग रखेंगे, क्योंकि सारे पापों की बुराई की जड़ है नशा। तथागत बुद्ध ने कहा था जो व्यक्ति नशा कर सकता है वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए हम नशीली चीजों से अपने को अलग रखेंगे। ये अभी आपने 3 शरण पंचशील को धारण किया था, जो अभी पाली भाषा में बोला गया उसका हिंदी में रूपांतरण करके आपको बताया गया। अब मैं आप लोगों से एक अपेक्षा करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तो आपने प्रतिमा लगा ली, ये बहुत अच्छी बात कही कि आपने बाबा साहब की प्रतिमा लगाया, लेकिन प्रतिमा लगाने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रतिमा जहाँ लगती है, प्रतिमा से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता का पालन करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी नैतिकता को पालन करके उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया और बुराइयों का त्याग करने की बात कही कि जब तक हम बुराइयां नहीं छोड़ेंगे प्रतिमा लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब आप ये बताइए यहाँ जो बैठे हैं लोग कि कितने लोग हैं जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर ये प्रण करते हैं कि आज से हम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, भांग, गांजा और शराब नहीं पिएंगे। जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग हैं तैयार। ये भी तो अकेले चुने बाहर के लोग हैं, तो प्रतिमा तो इन्होंने थोड़ी लगाई है, ये तो बाहर से आए हैं। प्रतिमा लगाने वाले तो गांव के लोग हैं, उनमें से तो कोई ना उठा रहा हाथ। भाई जब तक तुम गांव के लोग इस बात पर अमल नहीं करते तो ये तो लोग बाहर के हैं ना। देखिए प्रतिमा लगाओ या मत लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको प्रेरणा दी है, जो हमको उन्होंने मार्ग बताया है, जो उन्होंने हमको शिक्षा का मार्ग दिया है, हमें वो अपनाना पड़ेगा। देखिए हमारे बीच में काफी विद्वान लोग बैठे हैं, आप लोगों को बताएंगे बहुत सारी जानकारी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इन मूर्तियों की पूजा करने से, इन मंदिरों की पूजा करने से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, जज या कलेक्टर नहीं बन सकता। इनकी पूजा, मूर्तियों की पूजा करने
करने से भिखारी तो बन सकता है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, जज या कलेक्टर नहीं बन सकता। इसके लिए तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए स्कूल को जाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा की जरूरत है। जब ही हम डॉक्टर, इंजीनियर बन सकेंगे। मूर्ति की पूजा करने से नहीं बनेंगे। तो हम मूर्ति लगाया है, हमें अच्छी बात है, मूर्ति से हमको प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं होती हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। क्या कि कोट, पैंट और टाई और हाथ में संविधान, उससे ये प्रेरणा मिलती है कि भैया हमको एजुकेशन का रास्ता अपनाना चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हम अच्छी नौकरियों पर भी नहीं जाएंगे, हमको अच्छे कपड़े पहनने की तहजीब नहीं आएगी, हमको अच्छे मकानों में रहने की तहजीब नहीं आएगी। तो हमको एजुकेशन का रास्ता अपनाना है। हमें बाकी इनके मूर्तियों से हम अपने को अलग रखें तो ज्यादा बढ़िया है। और मान लो कहीं लगाते भी हो तो ऐसी जगह पे लगाओ जहां लोगों को प्रेरणा का कारण बने। मैंने तो ज्यादातर देखा है कि सीमेंट के ही कार्टून बना करके खड़ा कर देते हैं। अरे क्या क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम मूर्तियां लगाकर? जिन चीजों से डॉक्टर अम्बेडकर छुटकारा दिलाना चाहते थे, आज हम घुमा फिरा करके वहीं जाना चाहते हैं। आज हमको और हमारे समाज को आवश्यकता है एजुकेशन की। हमें एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना है। यहाँ पर जो हमारा युवा वर्ग है, मैं उससे केवल ये बात कहना चाहता हूँ, मूर्ति लगाओ मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को बच्चों के अंदर एजुकेशन का भाव पैदा करना है, उनमें एजुकेशन के प्रति ललक पैदा करना है। जब उनमें एजुकेशन की ललक पैदा हो जाएगी तो यही बच्चे आगे चल करके अफसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर बनेंगे। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारे और तुम्हारे समाज की तरक्की होगी। और यदि तुमने पूजा पाठ में ही लगा दिया तो पूजा पाठ में टाई का भला होने वाला नहीं। तो देखिए यहाँ पर काफी लोग हैं, वो अपनी बात भी कहेंगे, तो मैं ज्यादा न कह करके यही कहना चाहूंगा। बाबा साहब की एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 25 नवंबर 1956 को मेरठ के वैशाली पार्क में गए। तो वहां के लोगों ने बाबा साहब का कार्यक्रम में मतलब एक भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए बहुत बड़ा मेहनत करी थी। और उन्होंने महिलाओं को मंच के पास बैठने की व्यवस्था की थी। बाबा साहब से पहले कोई भी बोल लेता हो एक अलग बात है। जब बाबा साहब मंच पर पहुंच जाते थे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो अपनी बात कह सके। बाबा साहब आए, डायरेक्ट मंच पर पहुंचे और जाकर के माइक संभाल लिया। जब माइक संभाल लिया तो बाबा साहब देखते हैं जिधर तक देख सकते थे उधर को भीड़ ही दिखाई देती है। बहुत बड़ा पार्क, बहुत बड़ा जनसमूह, लेकिन महिलाएं पास में बैठी हुई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बैठी हैं। तो महिलाओं को मतलब संबोधित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात शुरू करते हैं। बहनों, तुम अम्बेडकर को देखने आई हो। दूसरी बार भी कहा, बहनों तुम अम्बेडकर को देखने आई हो। तो महिलाएं सर हिला करके कहती हैं कि हाँ हम अम्बेडकर को देखने आई। तो बाबा साहब कहते हैं, बहनों तुम अम्बेडकर को कैसे देख सकोगी? तुम्हारी तो आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तुम अम्बेडकर को कैसे देख सकोगी? तो उन्होंने तुरंत जो घूंघट कर रखा था वो हटा लिया। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बहनों अम्बेडकर को देखने से तुम्हारा भला नहीं होगा। अम्बेडकर को देखने से तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हारा भला जब होगा कि जब तुम घर घर में अम्बेडकर पैदा करोगी, उस समय तुम्हारा भला होगा। अम्बेडकर को देखने से भला नहीं होगा। तीसरी बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मंच की तरफ देखा तो बहुत बड़ी संख्या में सफेद पोश लोग बैठे हुए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, भाइयों मैं ये देख रहा हूं कि मंच पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो सफेद पोश है।
तो बाबा साहब कहते हैं मैंने इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है कि बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े बंगले वाले तुम्हारे पास आएंगे और अपनी कोठियों में बुलाएंगे आपको। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मत जाओ उनकी कोठियों में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई तुम्हें सम्मान के साथ अपनी कोठी में, अपने बंगले में बुलाता है तो जाओ, लेकिन भाइयों किसी दूसरे की कोठी या बंगला में जाने से पहले अपनी झोपड़ी में आग लगा के मत जाना। और यदि तुम अपनी झोपड़ी में आग लगा करके गए तो जिस दिन तुमको वो कोठी में से निकाल के बाहर करेगा उस दिन कहाँ जाओगे फिर? यदि तुम्हारी झोपड़ी है तो कम से कम उसमें आकर के बैठ तो जाओगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये 3 बातें कही थी। बहुत बड़ी बातें आपको सुनने को मिलेगी। देखिए मैं भी मतलब अस्वस्थ रहता हूँ, इन्होंने मेरा बगैर पूछे नाम छाप दिया उसमें, जब इन्होंने कह दिया तो फिर मुझे आना पड़ा, लेकिन वैसे अब शरीर काम नहीं करता है। तो मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हुए अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए महिलाएं देखिए पीछे खड़ी हैं, मैं बहनों से कहूंगा बेटा इधर आ जाओ तुम लोग और तुमको कुर्सी दिलवाते हैं, यहाँ आओ सामने, ये आप अपनी जगह बैठो। हाँ तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और हमारे